का समय था। कौवा नदी पर बैठा हुआ था कि अचानक से कौवे को अपने सर में चक्कर सा महसूस होता है और वो गिर जाता है। वो तो बेहोश हो जाता है। चिड़िया जैसे ही नदी से पानी पीने आती है, कौवे को बेहोश देखकर वो डर जाती है। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। फिर चिड़िया और कबूतर मिलकर कौवे को उठाते हैं और उसके घर जाते हैं। क्या हो गया? ये क्या हो गया पिताजी को? अच्छे भले तो पिताजी गए थे घर से, बीमार तो ना थे। जग्गू, आप जाएं और चींटी को बुला लाएं। वही बता सकती है कि कालू कौवे को क्या हुआ है। फिर जग्गू वहाँ से जाता है। आपका पिता अब बूढ़ा हो गया है और इस उम्र में वो जवानों वाले काम नहीं छोड़ता। चलो मैं जाकर देखती हूँ। फिर चील जग्गू के साथ जाती है। बहुत ज्यादा उड़ने से कालू का ब्लड प्रेशर बढ़ गया था और इसे फालज का अटैक हुआ है। चील जी, हमारे पिताजी अब ठीक तो हो जाएंगे ना? मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती। कालू अब कभी उड़ नहीं सकेगा। बस इसकी चोंच में भोजन डालते रहना। मैंने दवा दे दी है, थोड़ी देर में ये बोलने लग जाएगा। ऐसे वो चील वहाँ से चली जाती। मुझे क्या हुआ है? मुझे क्या हुआ है? पिताजी, फालज का अटैक हुआ है आपको और अब आप कभी भी उड़ नहीं सकेंगे। ये सुनकर कालू रोने लग जाता है। कबूतर और चिड़िया, तुम सच ही कहते थे। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। काश मैंने अपनी जिंदगी में अच्छे काम किए होते तो मुझे मरते समय इतना डर ना होता। कबूतर भैया, चलो तो आज देख कर आए कालू को कि कैसा है कालू जी। फिर वो दोनों कालू की तरफ आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरी दौलत मेरे काम ना आई। पिताजी, हमारे काम तो आएगी जब आप मर जाएंगे। और पिताजी, मरने से पहले पहले अगर कहीं और कोई खजाना छुपा रखा है तो वो भी हमें बता दें। कालू, मैं तुम्हारा दिल दुखाना नहीं चाहती, परंतु इसी संतान के लिए कमजोरों पर जुल्म करते थे जो अब आपके मरने का इंतजार कर रहे हैं। अब जो जुल्म किए हैं वो तुम्हारे सामने तो आएंगे ही। ऐसे चिड़िया और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। रात भी हो जाती है। जग्गू जी, पिताजी को उठाकर दूसरे कमरे में रख दें। यहाँ मुझे इनसे गंदी बदबू आ रही है। कौवा सब सुन रहा था, परंतु उसकी आंखें बंद थीं। इनकी बुरी गंध तो मुझे भी सोने नहीं देगी। फिर वो दोनों कालू जी को उठाकर पास वाले कमरे में रख देते हैं, जैसे कोई बेकार की चीज रखी जाती है। अब इन्हें मुझसे बदबू आ रही है और मेरी दौलत से इन्हें प्यार है। पति जी, अब सो जाएं। वो सो जाते हैं। अभी वो सोए ही थे कि कालू आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, मुझे दवा दे दो। मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मैं पिताजी को दवा दे कर आता हूँ। अब ये बूढ़ा हमें सोने नहीं देगा। पिताजी, दवा पी ली है? और कुछ तो नहीं चाहिए आपको? नहीं, और कुछ नहीं। वो फिर से सो जाते हैं। कालू फिर से आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, वो सामने वाली खिड़की बंद कर दो। जग्गू, खिड़की बंद कर दो। अगर ऐसे रहा तो कल की रात मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं अपने मैके चली जाऊंगी। पिताजी बीमार है ना, इसलिए। पिताजी, ले, बंद कर दी है खिड़की। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, बस अब तुम जाओ। वो फिर से सो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कालू फिर से आवाज देता है। जग्गू, जग्गू, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला खुश्क हो रहा है। मुझे थोड़ा पानी दे दो, मैं मर रहा हूँ। मैं देकर आता हूँ पिताजी को पानी। ओह, ओ छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। वो उसकी चोंच को बांध देता है ताकि वो फिर से आवाज ना दे सके। दे आए पिताजी को पानी। अब नहीं बोलेगा पिताजी। थोड़ी ही देर में कौवा मर जाता है और वो समय उसकी आंखों के सामने आता है
जब उसी संतान के लिए सारी जिंदगी उसने गलत काम किए ताकि बुढ़ापे में वो संतान उसकी सेवा करे, परंतु वो तो एक रात भी सेवा ना कर सके कालू पिताजी की, और कालू जी की जिंदगी की किताब खत्म हो जाती है। और जो सबक पीछे वो अपनी संतान को देकर जाता है उसे कालू खुद भूल जाना चाहता था।